तुनिशा का मामला उलझते जा रहा है। ज़रा आप सोचिए, कभी शक होता है कि शिज़ान के जो घर वाले हैं, जो शिज़ान है, वो उसको किसी और धर्म की तरफ, मतलब बेसिकली अपने धर्म की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता था। कभी लव जिहाद का उसके ऊपर आरोप लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब शिज़ान के परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये लगता है कि जो तुनिशा है और उसकी माँ है, उन दोनों के बीच का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। कभी तुनिशा की फ्रेंड का जो वीडियो वायरल होता है सोनिया सिंह ये बताती हैं कि तुनिशा के पास पैसे नहीं रहा करते थे। तो कभी ये शक फिर से तुनिशा की माँ के ऊपर अटक जाता है कि आखिर उसके पास पैसे क्यों नहीं रहा करते थे। वहीं जब उसके फैमिली की तरफ से, यानी तुनिशा के फैमिली की तरफ से बयान आता है कि जो तुनिशा के जो शिज़ान है वो तुनिशा के साथ ठीक से नहीं रहता था, उसको वो चीज़ें करने के लिए बोलता था जो वो नहीं चाहती थी, तब कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो इधर से उधर मंडरा रही है। लेकिन यहाँ पे कल एक खबर आई थी, मीडिया के हवाले से ये खबर आई थी कि जो तुनिशा की दोस्त है सोनिया सिंह, जो कि अभिनेत्री भी हैं, उन्होंने ये बताया कि मरने से कुछ दिन पहले तुनिशा उनसे मिलने आई थी। जब तुनिशा उनसे मिलने आई थी तब तुनिशा ने कुछ बातें कही थी, कुछ आरोप लगाए थे और शिज़ान के बारे में कुछ ऐसा कहा था जिसने शायद सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया था कि शिज़ान कहता है कि वो उनसे प्यार की बातें ना किया करे, वो बार बार ये ना बोला करे कि वो उनसे प्यार करते हैं। और शिज़ान काफ़ी ज़्यादा इनसे चिड़ा रहता था और हटा रहता था। मतलब बेसिकली अब देखिए, शिज़ान बहुत पहले से ही ब्रेकअप का मन बना चुका था, वो इनसे ब्रेकअप करना चाहता था। और ये बात तुनिशा हमेशा बोला भी करती थी। हमने बीच में आपको एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई थी जिसमें वो शिज़ान की माँ से तुनिशा बात कर रही हैं कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती, मैं आपसे सारी बातें बताती हूँ। वो भी उसी पीरियड का था, मतलब 10-11 दिनों के बीच का था और इनकी मुलाकात भी मौत से 10-11 दिन पहले ही हुई थी। तब सोनिया ने कहा था कि रिश्तों में इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। तुनिशा ने हार मान ली और उसी सेट पे जो उन लोगों का शो है, उसी शो के सेट पे जो शिज़ान का मेकअप रूम है, उसमें उन्होंने फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया। जो अभी तक की खबरें हैं उसके अनुसार उन्होंने सुसाइड कर लिया और अभी पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोनिया यही नहीं रुकी, सोनिया ने कुछ बातें और बताई, कुछ और चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया। उनमें से एक बात ये भी थी कि तुनिशा के पास पैसे नहीं रहा करते थे। आप देखिए, वो एक अभिनेत्री हैं, एक ऐसे शो में काम कर रही हैं जो कि शो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं और उस शो में काम करने के लिए उनको अच्छा खासा फ़ी मिल रहा है, वो काम कर रही हैं। इतने यंग एज में वो इतने अच्छे मुकाम पे हैं और उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ा खुलासा है। क्योंकि उनके पास, जब वो सोनिया के पास गई थी तब उन्होंने सोनिया से 3,000 रुपये मांगे थे। देखिए, इतनी बड़ी अभिनेत्री अगर अपने दोस्त से 3,000 रुपये मांगती है और वो ये बताती है कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। उस वक्त जब उसकी माँ के ऊपर ये आरोप लगे, कि ये आरोप लगाया जाए कि उसकी माँ टॉक्सिक थी, उसे टॉर्चर किया करती थी, उसे बार बार फ़ोन करके परेशान किया करती थी, उसे बांधने की कोशिश करती थी, तो यहाँ पे ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। उस वक्त सोनी ने उनसे कहा भी था कि आप तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पास 3,000 रुपये भी नहीं है? इसके ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रोका टोकी के बाद जो तुनिशा की माँ थी वो उनके जो पैसे थे वो भी रख लिया करती थी, वो भी सोच, जैसे बच्चों को हम पॉकेट मनी देते कि हाँ आपको 5 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे, क्या उस टाइप के पैसे उन्हें दिया करती थी? या फिर जब तुनिशा को पैसे की ज़रूरत होती थी वो पैसे उन्हें नहीं दिया करती थी? क्योंकि देखिए, बीच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिज़ान के घर वालों ने, तब ये बात बोली थी, शिज़ान के घर वालों ने ये बात बोली थी कि जो तुनिशा की माँ थी वो उसे कहीं जाने नहीं देती थी, कहीं बाहर घूमने नहीं जाने देती थी, कहीं उसे बांध के रखती थी, उसे बंद करके रखती थी। ये कहाँ तक सच हो सकता था, उस वक्त सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन जब अब तुनिशा की दोस्त ने इस बात को बोला है कि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तब ये फिर से सवाल उठने लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ उसको बांध के रखा करती होगी, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं हो सकते थे तो वो कहाँ ही घूमने चली जाती। लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी माँ, यानी तुनिशा की माँ, ये बोला करती थी, कुछ दिन पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी तब उन्होंने बोला था कि सुसाइड से कुछ दिन पहले तुनिशा ने बोला था कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, मैं वहीं पे क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मेरा थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। और इस बात के लिए उसकी माँ ने बोला था कि हाँ बेटा आप जाओ, आपको जहाँ जाना आप वहाँ पे जाओ, मैं आपकी टिकट्स करा दूँगी। लेकिन अलग अलग बयान जो हैं अलग अलग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर गुनहगार कौन है? क्या सच में अगर डिप्रेशन में थी तो उसकी वजह क्या है? क्या शिज़ान वजह है, या फिर तुनिशा की माँ वजह है, या फिर शिज़ान के परिवार वाले वजह हैं, या फिर कोई तीसरा और है जिसकी वजह से तुनिशा को ये कदम उठाना पड़ा? आखिर तुनिशा और शिज़ान के बीच उस दिन क्या बातें हुई थी मेकअप रूम में, इसके ऊपर भी पड़ताल होनी चाहिए। आखिर तुनिशा के मन में क्या चल रहा था कि उन्होंने फांसी का फंदा अपनाया, ना कि एक पूरी बहुत खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी।
पुलिस इस पर जांच कर रही है। जैसे ही जांच के रिपोर्ट्स आएंगे, जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी, हम खबरें आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें।